हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। अगर आपके घर में एक डाइनिंग टेबल है तो कुछ इसेंशियल चीज़ें होती हैं जिससे एक तो आप अपने डाइनिंग टेबल को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं, स्पेशली अगर वो वुडन हो या फिर ग्लास का भी हो, तब भी आपके लिए वीडियो यूज़फुल ही होगा। और कुछ ऐसी एक्सेसरीज जिसमें डाइनिंग टेबल को यूज़ करते समय आपको काफ़ी ईज़ होगा और मैक्सिमम आप अपने डाइनिंग टेबल का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ आप किसी अच्छे कपड़े का ले, कॉटन का ले, हो सके तो प्लास्टिक का अवॉइड करें, क्योंकि कभी गर्म बर्तन उस पर हम गलती से रख सकते हैं या फिर गर्म प्लेट से भी उसका शेप बिगड़ जाता है, वो अजीब सा हो जाता है। तो डाइनिंग टेबल पर आप प्लास्टिक हो सके तो अवॉइड करें। अब मेरे पास जो ये टेबल क्लॉथ है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। जब मैंने ये लिया था इसके साथ में और भी टेबल क्लॉथ लिए थे, आपको एक वीडियो में मैंने दिखाए हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। नेक्स्ट चीज़ है कोस्टर्स। कोस्टर्स बहुत काम में आते हैं। अगर आप चाय पी रहे हैं या फिर दूध पी रहे हैं तो तुरंत आपको अपने चाय के गर्म कप के नीचे कुछ चाहिए तो आप कोस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। कोस्टर्स भी काफ़ी तरह के अवेलेबल हैं। मेरे पास ये लकड़ी वाले हैं, ये तो बहुत ही अच्छे रफ एंड टफ टाइप के कोस्टर्स हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। या फिर आप सिलिकॉन के भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाले मुझे काफ़ी क्यूट लगे। दोनों में कंपैरिजन अगर मैं करूँ तो लकड़ी वाले ज़्यादा स्पेस लेते हैं, सिलिकॉन वाले आप बहुत कम जगह में स्टोर करके रख सकते हैं। इन कोस्टर्स पर आप गर्म कप या फिर मग रख सकते हैं, या फिर अगर आपका कोस्टर अच्छा है, स्टिफ है, तो कभी कभार अपने ड्रिंक को ढकने के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। कोस्टर्स में भी मैं सजेस्ट करूँगी कि प्लास्टिक अवॉइड करें। नेक्स्ट है कटलरी होल्डर। ये मेरे पास दो टाइप के हैं, मैं आपको दोनों के यूजेस या फिर मैंने ये दो क्यों लिए हैं ये बताती हूँ। जो वुडन वाला है ये काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, ये काफ़ी समय से हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छा नज़र आता है। ये जो ब्लैक वाला है एक्चुअली ये किचन में जो बड़ी कड़छियाँ, चम्मच और पलटे होते हैं उनके लिए है, पर मैं यहाँ इसे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप इसमें अपनी कटलरी रखेंगे तो ये पूरी तरह से अंदर चली जाएगी और कंपैरेटिवली इस पे कम धूल बैठेगी। तो ये एक एडवांटेज है कि ये गोल है, कम जगह ले रहा है, दो इसमें सेक्शंस नहीं है, सिंगल है और ऊंचा है। इसमें सेक्शंस नहीं है तो ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और क्योंकि कटलरी पूरी तरह से अंदर चली जाएगी तो इसमें धूल भी नहीं बैठेगी। जो ये आप चम्मच देख रहे हैं ये जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में थोड़े से बड़े चम्मच आते हैं उस साइज के चम्मच हैं। दूसरा ये वुडन वाला, ये भी काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है, दिखने में प्रिटी है, पर चम्मच काफ़ी ज़्यादा इससे बाहर निकले हुए होते हैं, इस वजह से इस पर ज़्यादा धूल बैठती है और इसकी ज़्यादा साफ सफाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट चीज़ है आप एक ट्रे रखें अपने डाइनिंग टेबल पर। ये सर्विंग ट्रे है, एक सर्विंग ट्रे आप रख सकते हैं, या फिर डाइनिंग टेबल के लिए स्पेशल अलग से ट्रेज आती है वो आप रख सकते हैं। ट्रे से डाइनिंग टेबल पे अच्छा लुक भी आता है, साथ ही में आपका सामान ऑर्गेनाइज्ड होता है और ज़रूरत पड़ने पर आप केवल एक ट्रे को उठा के अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह की बॉक्स वाली ट्रे यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पर, स्पेशली अगर आप एक डाइनिंग टेबल का हिस्सा दीवार के अगेंस्ट रखते हैं, क्योंकि इसके एक साइड में ड्रॉअर है, वैसे आप इसे बीच में भी रख सकते हैं। इसके मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे लगे कि आप इसमें वर्टिकल स्पेस काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा नहीं है। ड्रॉर्स हैं जिनमें आराम से कटलरी चली जाएगी, अचार, मसाले, सारी चीज़, कोस्टर्स सारी की सारी ड्रॉर में होंगी, तो एक तो ये धूल से बची रहेंगी और कम स्पेस में ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो इस तरह की ट्रे भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पर। मैं काफ़ी रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसमें ना केवल ड्रॉवर्स हैं पर ऊपर ट्रे भी है जहाँ पर आप थोड़ा बहुत और सामान रख सकते हैं। फ्रूट्स रखने के लिए आप बास्केट ले सकते हैं। मैं ये बास्केट आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से, आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, इस बास्केट को हम यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, शेप्स बदलती है, फ्रूट्स कम है तो इसे छोटा करके हम रखते हैं। इसे कोस्टर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, मतलब बड़े बर्तनों के नीचे फ्लैट करके, या फिर इसके अलग अलग शेप्स में आप जितना सामान चाहें उतना रख सकते हैं। फ्रूट्स कम हो तो इसको छोटा रखें, अगर आपको ज़्यादा साइज चाहिए तो इसे बास्केट की तरह इस तरह से बना लें। इसके अलावा आप एक फिक्स्ड बास्केट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो अपना शेप नहीं बदलती है। तो इस तरह की बास्केट में भी आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो कोई डाइनिंग टेबल पर रखता नहीं है, पर जो आप खाते हैं उस टाइप की चीज़ें आप इस बास्केट में रख सकते हैं।
अपने डाइनिंग टेबल पर आप इस तरह की टेबल मैट्स यूज़ करें। इससे काफ़ी फ़ायदा होता है कि जितने हिस्से में खाना गिर रहा है तो आप केवल टेबल मैट को क्लीन कर सकते हैं। अगर आप डाइनिंग टेबल पर टेबल क्लॉथ नहीं डालना चाहते हैं, इन दैट केस आप टेबल मैट्स रखें, ताकि आपका डाइनिंग टेबल का जो खाने वाला हिस्सा है, जहां आप प्लेट रखेंगे, उतना हिस्सा आपका प्रोटेक्टेड रहे खाने के प्लेट की गर्मी से। और साथ ही में अगर कुछ गिर जाता है तो केवल टेबल मैट को क्लीन करके आसानी से सफाई हो जाए और टेबल डैमेज ना हो। ये पर्टिकुलरली जो टेबल मैट्स मैंने ऑर्डर की है ये एंटी स्किड है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यूजुअली नहीं होती है टेबल मैट्स एंटी स्किड, पर ये है। इसके अलावा एक पानी का जग। अब पानी का जग आप कॉपर का रख सकते हैं, ग्लास का रख सकते हैं, स्टील का रख सकते हैं, तो आते जाते फटाफट पानी पीने के लिए काफ़ी हैंडी हो जाता है, स्पेशली विंटर्स में जब हमें ठंडा पानी नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा ये यूटेंसिल्स वाले कोस्टर है, ये काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई गर्म सब्जी का बर्तन हम डाइनिंग टेबल पर ले आते हैं तब इन कोस्टर्स का यूज़ करते हैं। डाइनिंग टेबल पर सामान आप कई तरह से रख सकते हैं। हमारा डाइनिंग टेबल काफ़ी कॉम्पैक्ट है। अगर आपका डाइनिंग टेबल इससे बड़ा है तो आपको 6 टेबल मैट्स लेनी पड़ सकती है, या फिर आपके लिए स्पेस काफ़ी होगी तो आप आराम से बीच में एक बड़ी ट्रे रख सकते हैं। आपको स्पेस का अगर प्रॉब्लम है या फिर आप चीज़ें और कॉम्पैक्ट रखना चाहते हैं तो ये ड्रॉअर वाली ट्रे यूज़ कर सकते हैं। सजाने के लिए आप एक प्लांट रख सकते हैं, आर्टिफिशियल या फिर रियल। ये वाला रियल मनी प्लांट है। जो सेटअप मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, इसमें एक साइड में हमने दीवार की तरफ हमारा टेबल लगाया हुआ है। तो आप अगर दीवार की तरफ लगाते हैं तो सारी इस तरह की चीज़ें यूटिलिटी वाली वो आप उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप दोनों साइड से डाइनिंग टेबल को यूज़ कर रहे हैं तो जो भी ये सामान है इसे आप सेंटर में यानी मिडिल में रखें। काफ़ी लोग हमारे डाइनिंग टेबल के बारे में पूछते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं शॉर्ट में एक बार फिर बता देती हूँ। जो डाइनिंग टेबल है, केवल टेबल, ये हमने कस्टमाइज्ड बनवा कर लिया है जब हमारे घर में काम चल रहा था। चेयर्स और जो बेंच है ये सेट में नहीं है, ये अलग अलग है, ये हमने पेपर फ्राई से खरीदी है। तो ओवरऑल हमारा ये डाइनिंग टेबल जो है आपको कहीं भी एक जगह पर ऑनलाइन नहीं मिलेगा। क्या आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने डाइनिंग टेबल के हिसाब से इस वीडियो में मिस की है? अगर ऐसा है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। फ्यूचर के किसी वीडियो में मैं उसे इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।